स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कक्षा 11 के जो हमारे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जीव जगत का वर्गीकरण, इसके नेक्स्ट टॉपिक की किंगडम प्लांटी पादप जगत। इससे पहले के सारे जो जगत हैं हम वो पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास यही 2 जगत बचे हैं, एक तो किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमलिया। ये यहाँ पे इस चैप्टर में छोटे से दिए गए हैं, अगले चैप्टर में ही हम इनके बारे में ज़्यादा अधिक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ खास बातों को पढ़ रहे हैं सिर्फ कि किंगडम प्लांटी के अंदर सभी जो यूकैरियोट्स आते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ताकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके और वो अपना भोजन खुद बना सकें। इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जो आपके प्लांटी हैं उनके अंदर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों स्टेट पाई जाती हैं, यानी कि उनमें अगुणित और द्विगुणित अवस्था होती है, जिस कारण वो पीढ़ियों का एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके किंगडम प्लांटी की यानी जंतु जगत की। जंतु जगत में आपका सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पादप है उनमें तो कोशिका भित्ति पाई जाती थी, लेकिन जो जंतु थे उनमें आकर जो कोशिका भित्ति थी वो समाप्त हो गई थी, या ये कहें कि उनमें अनुपस्थित होती है। उसके बाद इनमें जो सेंसरी और न्यूरोट्रांसमीटर ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि इनमें संवेदनाएं ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। उसके लिए उनमें संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। उसके बाद जो जंतु जगत के प्राणी हैं उनमें निश्चित आकार होता है, आकृति होती है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। उसके बाद उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के थ्रू होता है, यानी कि भ्रूण का बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहाँ तक थे हमारे ये जगत। अब हम बात करते हैं लाइकेन्स की और वायरस की और विरॉइड्स की। लाइकेन ये शब्द आपका दिया था थियोफ्रेस्ट ने सबसे पहले। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें शैवाल और कवक यानी एल्गी और फंगई इन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं, जिसमें कवक जो है वो हमेशा ऊपर का नीचे का भाग होता है, और जो एल्गी है शैवाल है वो ऊपर का भाग होता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो शैवाल होता है वो खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और जो कवक है वो क्या करता है, वो उस जीव को रहने के लिए स्थान देता है ताकि वो वहाँ पर जनन क्रिया भी कर सके और आराम से रह भी सके। अब यहाँ पर इनमें 2 भागों में बांटा गया है लाइकेन्स को। एक होता है शैवाल, दूसरा होता है कवकांश। शैवाल जहाँ पर शैवाल ज़्यादा पाए जाते हैं, शैवाल वाला भाग जो होता है वो अधिक होता है, यानी जो ऊपरी भाग है वो ज़्यादा होता है और जो निचला भाग है कवक वाला वो कम विकसित होता है। उसे कहते हैं हम शैवाल यानी फाइकोबायोंट। और कवकांश जहाँ पर ऐसे स्थान जहाँ पर कि जो कवक है उनका नंबर ज़्यादा होता है और शैवालों का नंबर कम होता है, उन्हें हम कहते हैं माइकोबायोंट। ये जो लाइकेन्स होते हैं ये प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। दे आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ द पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं वायरस की। वायरस ये शब्द किसने दिया था, इवानोविस्की ने दिया था। लैटिन भाषा का शब्द है। कब, 1892 में। कहाँ पाया था इवानोविस्की ने, जो तंबाकू की उत्पत्ति है उस पर जो रोग हुआ था, डेट इज़ मोज़ेक रोग, उनके जब कारणों का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने तब वहाँ पर इस वायरस को देखा था तंबाकू की पत्ती के ऊपर। वायरस का मतलब होता क्या है, लैटिन भाषा में इसका शब्द होता है विषैला तरल अथवा विष। इनका आकार बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। वायरस का WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलीय रूप में यानी कि रवेदार रूप में प्राप्त किया था, और ये देखा था कि जो इनका बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इनकी जो खास बात होती है वायरस की कि इनमें DNA और RNA कुछ भी पाया जा सकता है। जैसे पौधों में इनका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है और जो जंतु है उनमें डबल स्ट्रैंडेड RNA भी पाया जा सकता है। उसके बाद जो वायरस होते हैं वो जो उनका होस्ट होता है, परपोषी होता है, उसके अंदर जाकर उसके DNA को उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं और एक नए वायरस को बनाना शुरू कर देते हैं। सब आप लोग देख रहे होंगे आपका कोविड-19, ठीक है, वो भी तो वायरस ही है एक आपका। उसके बाद हम बात करते हैं विरॉइड। विरॉइड को किसने खोजा था, T.O. डायनर ने। कब, 1971 में। ये बहुत ही छोटा होता है, वायरस से भी छोटे आकार का होता है ये। इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है वो पाया जाता है। इनका जो RNA है उसका आणविक भार वायरस के आणविक भार से बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें वायरस से छोटा कहा गया है। और ये कहाँ पर पाए गए थे,
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक जो रोग है, जब उसका अध्ययन किया जा रहा था तब वहाँ पर ये इन कणों की या ये कहें कि इन जीवों की खोज की गई थी। इस तरीके से बेटा हमने अपना जो चैप्टर 2 है 11th का वो ख़त्म कर लिया है। अब हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।